इस बहन का नाम जसविंदर कौर है और ये पटियाला की रहने वाली हैं। इनको पिछले 15 साल से लहू बहने का रोग था और ये फेसबुक के माध्यम से डॉक्टर जीसस हॉस्पिटल अमृतसर में आए और परमेश्वर ने इनको अद्भुत रीति से चंगाई दी। आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। जय मसीह की। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ पेशेंट जसविंदर कौर जी से। जसविंदर कौर जी पटियाला से अमृतसर अपने ट्रीटमेंट के लिए आई थी। लास्ट जो इनकी विज़िट थी वो है 9 फरवरी 2024 और जो इनको प्रॉब्लम थी उसका जो रिपोर्ट नॉर्मल आया है वो आया है 20 फरवरी 2024 को। आइए हम लोग पूछते हैं कि जो जसविंदर कौर जी हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी और कितनी देर से थी। हाँ जी जसविंਦਰ ਜੀ। हाँ जी, सब में ध्यान से। ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ हाँ जी, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? डॉक्टर ने कहा सी कि ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਊਗੀ। हाँ जी, ਸਰਜਰੀ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ हाँ ਸੀਗੇ। जी, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਯੂਟਰਸ ਹੈ हाँ जी, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ। हाँ जी, ਓਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪੋਲਿਪਸ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਪਸ ਬਣਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ? ਪੀਰੀਅਡਸ ਜੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੀਰੀਅਡਸ? 3 ਵਾਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਤਿੰਨ ਆ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 12-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, हाँ जी, है ना। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓ ਪ੍ਰੀ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੀ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 11/1/2024 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਕ ਸੀਗੇ ਹਿਸਟਰੈਕਟਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੈਕਟਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸੀਗੇ 11/1/2024 ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ अमृतसर एक बार विजिट वास्ते आए। जसविंदर कौर जी का कहना है कि वो पिछले 12 साल से एलोपैथी से ट्रीटमेंट ले रही थी और कई बार हम लोग कहते हैं कि अगर हमें एलोपैथी सूट नहीं करी है तो हम लोग होम्योपैथी की तरफ चले जाएं। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी लिया है। कितने मंथ तक लिया था आपने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट? 1 मंथ। 1 मंथ। उस तो पहला सिर्फ एलोपैथी, मतलब एटलीस्ट आपने 12 साल तक लिया है एलोपैथी। हाँ, और 1 मंथ होम्योपैथिक का लिया। कई बार होता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है ट्रीटमेंट और हम लोग जो हमें पढ़ाया गया होता है, सिखाया गया, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। और मैं यहाँ पे जो काम कर रही हूँ मैं परमेश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और कहते हैं जहाँ पे परमेश्वर का हाथ आ जाता है तो फिर वो पंजाबी च कहावत है ना, जे ਸਵਾਦ ਦੀ ਪੁੜੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਬਿਲकुल ठीक हो, खुश हो तुसी ਹੁਣ? धन्यवाद परमेश्वर का। लास्ट टाइम जब हमने जसविंदर जी को चेक किया था तो इनको इंटरनल जो ब्लीडिंग थी वो हो रही थी और आज जब चेकअप हुआ है तो इनको किसी भी तरह की ब्लीडिंग जो नहीं हुई है। और जब हम चेक करते हैं तो हम पेशेंट को भी सेटिस्फाई करने के लिए अपने हाथ दिखाते हैं क्योंकि पेशेंट को जब टच किया जाता है तो उनको तो बॉडी पार्ट्स फील हो ही रहे होते हैं कि हाँ हमारे कहाँ पे हाथ लग रहा है।
तो आज जब इनका हमने हाथों से भी जब टेस्ट किया है, चेकअप करने को एग्ज़ामिनेशन किया है, तो जो जसविंदर जी हैं उनका जो यूट्रस है, उनके जो फाइब्रॉइड्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी तो इनको सिर्फ 3 दिन की ही मेडिसिन चली थी, तो 3 दिन में ही इनकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म है। और जसविंदर जी आप बताओ, खुश हो अब? हाँ जी। किसी तरह की आज ब्लीडिंग हुई? नहीं जी। चेकअप सही है? हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी। जय मसीह की।